हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडीफाई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम कक्षा 8वीं का अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 विषय विज्ञान, साथ ही साथ इनके आंसर आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपको वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे होगा कि हम जब भी किसी और भी पेपर की वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाएगी। तो जैसा कि इसमें आपको सबसे पहले दिया विद्यार्थी का नाम, इसके बाद दिया पिता का नाम, इसके बाद दिया शाला का नाम, इसके बाद दिया ब्लॉक का नाम, इसके बाद दिया जिला। इसके बाद हम बढ़ते हैं इनके प्रश्नों की ओर, साथ ही साथ इनके भी आंसर आज के वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे सबसे पहले दिया, यहाँ से कार्य प्रारंभ करें। इसके बाद है बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक। फिर इसके बाद प्रश्न 1, भारत देश में मौसम की रिपोर्ट किस विभाग द्वारा तैयार की जाती है? इसका आंसर आ जाएगा मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। इसके बाद है प्रश्न 2, एलईडी का हिंदी में पूरा नाम लिखिए। इसका आंसर है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 3, निम्न में से कौन से परिवर्तन से पदार्थ अपनी अवस्था पुनः प्राप्त कर सकता है? इसका आंसर है बर्फ का पिघलना। इसके बाद है प्रश्न 4, एक किसान अदरक की खेती करना चाहता है, वह परिवर्धन की कौन सी विधि का प्रयोग में लाएगा? इसका आंसर है कायिक प्रवर्धन। इसके बाद है प्रश्न 5, क्या कारण है कि ध्रुवीय भालू अधिकतम समय विश्राम करने में व्यतीत करता है? इसका आंसर है अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म होने से बचाने के लिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 6, इसका आंसर आ जाएगा वर्तुल गति। इसके बाद है प्रश्न 7, इसका आंसर है अवतल दर्पण। इसके बाद है प्रश्न 8, क्षारीय विलयन में हल्दी पाउडर मिलाने पर विलयन निम्न में से किस रंग में परिवर्तन होगा? इसका आंसर है लाल। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 9, चलिए हम देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद है प्रश्न 10, दिए गए निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य है? इसका आंसर आपको यहाँ पे दे दिया गया है, तो आप इसको वीडियो को रोककर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक। इसके बाद है प्रश्न 11, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? सभी रंगों के नाम लिखिए। इसका आंसर आपको यहाँ पे दे दिया गया है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 12, लकड़ी का काटना एक भौतिक परिवर्तन है परंतु लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है लकड़ी को जलाने पर यह राख हो जाता है, वह राख को पुनः लकड़ी के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी नवीन पदार्थ का निर्माण होता है, अतः यह रासायनिक परिवर्तन है। जबकि लकड़ी को काटने पर उनके टुकड़ों के गुण समान नहीं होते। इसके बाद हम बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 13, तो इसका आंसर आप यहाँ से वीडियो को रोककर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 14, किसी स्थान की जलवायु के विषय में पूर्वानुमान आसान है जबकि मौसम के विषय में पूर्वानुमान कठिन है, कारण स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है जलवायु भी एक जटिल प्रणाली है, लेकिन यह एक क्षेत्र में औसतन दर्शकों का मौसम पैटर्न है और यह मौसम की तुलना में बहुत अधिक धीरे धीरे बदलता है। इस तरह से मौसम की तुलना में ये जलवायु की भविष्यवाणी आसान है। इसके बाद है प्रश्न 15, पादप में जनन कितने प्रकार से होता है? अलैंगिक जनन की कोई 2 विधियों के नाम उदाहरण सहित लिखिए। इसका आंसर है पादप जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक अलैंगिक। अलैंगिक जनन की विधियों के उदाहरण कलम लगाना, प्रकंद। इसके बाद हम बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 16, भूजल स्तर को बढ़ाने में वन किस प्रकार सहायक है? इसका आंसर है पौधों के कारण वर्षा होती है, इससे भूमि में जल स्तर बना रहता है और पेड़ पौधे की वजह से वातावरण में भी नमी होती है। इसके बाद है प्रश्न 17, इसका आंसर आप यहाँ से वीडियो को रोककर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 18, विद्युत के कार्य में उपयोग किए जाने वाले औजारों जैसे पेचकस, प्लायर्स आदि के हत्थों पर प्राय प्लास्टिक या रबर के आवरण क्यों चढ़ाए जाते हैं? इसका आंसर है क्योंकि रबर एक विद्युत रोधक है, यह विद्युत धारा का प्रवाह रोकता है। विद्युत के कार्य करते समय विद्युत का झटका न लगे इसलिए रबर के आवरण होते हैं। इसके बाद हम बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 19, हमारे आसपास वन कम क्यों होते जा रहे हैं? कोई 3 कारण लिखिए। इसका आंसर है वनों और पेड़ों की अंधाधुंध दोहन। इसके बाद है नंबर 2, पेड़ न लगाया। इसके बाद है नंबर 3, विकास कार्यों और सड़क चौड़ीकरण के नाम पर भी बड़ी संख्या में पेड़ काटना।
इसके बाद है प्रश्न 20, रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस शब्द उल्टा क्यों लिखा जाता है? इसका आंसर है शीशे में पार्श्व उल्टा होता है, इसलिए हम एम्बुलेंस को उल्टे तरीके से लिखते हैं ताकि हमारे रियर मिरर में इसे हमारे दर्पणों पर प्राप्त किया जा सके। गाड़ी के शीशे में उल्टा लिखा एम्बुलेंस शब्द सीधा दिखाई देता है। यदि दोस्तों आपको इसके अलावा किसी और भी आने वाले पेपर की वीडियो देखनी तो वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे होगा कि हम जब भी किसी और भी पेपर की वीडियो अपलोड करते हैं तो उसके नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।